आज हम लोग सीखेंगे 6 पिन सिलेक्टर स्विच के साथ विंडो एसी की CSR वायरिंग। CSR मतलब होगा कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो कैपेसिटर है, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर है और एक रनिंग कैपेसिटर है। और यहाँ पे जब स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कैपेसिटर लगते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास एक वोल्टेज रिले होता है, किसी टूट गया, वोल्टेज रिले होता है, ये लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि यही इन दोनों को कंबाइन करा के उसको देता है, फिर स्टार्टिंग को रोक देता है। एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है उसको समझना है आपको, ये जो हमारी CSR वायरिंग होती है, मतलब जिसमें रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर लगते हैं, ये सिर्फ 2 टन या उससे ज़्यादा की जो एसियाँ होती हैं उसमें लगते हैं। रीज़न ये है कि ये जो उसका 2 टन या 2 टन से ज़्यादा की टन की एसियाँ होती हैं तो वहाँ पर उसका कंप्रेसर काफ़ी बड़ा होता है, उसका पावर ज़्यादा होता है, इसलिए उसको स्टार्ट करने के लिए दोनों कैपेसिटर की ज़रूरत होती है, स्टार्टिंग के भी और रनिंग के भी। और 1.5 टन, 1 टन, पौन टन और आधे टन के एसी में स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं लगा होता है, उसमें सिर्फ PSC वायरिंग होती है, मतलब सिर्फ सिंगल कैपेसिटर एक ये रनिंग का होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद मान लीजिए अगर किसी में मिल जाता है आपको CSR वायरिंग मतलब दोनों कैपेसिटर के साथ, तो कैसे करेंगे इसको समझना। फोकस ज़्यादा इस पर हम करेंगे। फिलहाल इस तरीके से एक हमने वीडियो बनाई है, उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो कि हमने PSC वायरिंग का कनेक्शन किया है, तो उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी देख लीजिए। तो ये देखिए हमारा एक फ़ैन से एक केबल से तार निकला हुआ है, यहाँ पे ये तार हमारे फ़ैन मोटर के, और ये हमारा है कंप्रेसर का। तो कंप्रेसर में रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग की ये 3 तार हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसको इस वाले हिस्से को मत देखिए, यहाँ पे एक हमारे पास ब्लू वाला वायर है और एक ये है येलो और एक है रेड। और यहाँ पे हमारे पास 6 तार हैं जो कि यहाँ पे 3rd स्पीड फैन मोटर है। तो इसमें वहाँ पे डायग्राम पे लिखा हुआ है सब, कौन सा हाई है, कौन लो है, कौन मीडियम क्या है, लेकिन यहाँ पे हमको पता है तो यहाँ पे हम बता दें, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने गार्ड यहाँ पे लगा दी है। तो ये हमारा 2 कैपेसिटर का वायर है, रेड और ग्रे है ना, वो ब्राउन, रेड और ब्राउन, ये हमारा जो है ये है कैपेसिटर का, जो कि कैपेसिटर में चला जाएगा। फिर उसके बाद ये जो हमारा येलो वायर है ये मीडियम का है, ये वाइट वाला कॉमन है, और ये हाई है ब्लैक वाला, और ये वाला लो है। क्लियर? इसमें रनिंग कॉमन स्टार्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, रेड वाला रनिंग लिखा हुआ है, और रेड वाला सी कॉमन यहाँ लिखा है, ब्लू वाला रनिंग लिखा है, और येलो वाला स्टार्टिंग। तो यहाँ पे हमारे 3 तार है, तो ये रनिंग कॉमन स्टार्टिंग के हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये 6 पिन सेलेक्टर स्विच है, जिसमें 6 पिनें बनी हुई हैं। इसमें हाई, लो, मीडियम और कंप्रेसर का ऑप्शन होता है। यहाँ पे ये मेन केबल हमारा है, और इसमें से ये हमारा फेज वाला वायर है मान लीजिए। तो चाहे फेज चाहे आप लोग कोई इन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि फेज यहाँ पे इन करिए स्विच में। तो ये हमारा है N और L। N वाले पे इन करते हैं फेज की सप्लाई, और L वाले से आउट करा करके हम दे देते हैं स्विंग मोटर को। तो स्विंग मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच भी होनी चाहिए ना, तब ना, वरना फिर डायरेक्ट चलेगा। तो उसके लिए एक स्विच लगा देते हैं, यहाँ पर हमारे पास स्विच है, और इसको हम एक तार यहाँ पर खोस देते हैं, हो गया L वाले पे, और दूसरा उठा करके इसको हमारे स्विंग मोटर का देखिए, ये देखिए स्विंग मोटर ऊपर है, और इसका यहाँ पे 2 वायर हमारे पास है, तो एक पे इसको हम लगा देते हैं इस तरीके से। चलिए ठीक है, ये लग चुका है, और एक तार अभी छोड़े रहते हैं, बाद में बताएंगे, इसको निकल देना है। फ़ैन का कनेक्शन करना है हमें। तो ये हमारे पास सिलेक्टर स्विच है, और इसमें सिलेक्टर स्विच में कौन कौन सा पिन है देखिए, इसमें है 3 नंबर पिन, 2 नंबर, 4 और 1 नंबर पिन। तो इसमें जो 2 नंबर पिन होती है ये हाई की होती है, और 3 नंबर मीडियम की होती है, 1 नंबर लो की होती है, और इसमें 4 नंबर कंप्रेसर का होता है। ये कोडिंग होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। और यहाँ पे हमारा जो है ये कौन सा तार, हाई है ना, तो 2 नंबर पिन कर देते हैं। ये मीडियम है, तो मीडियम 3 नंबर पिन कर देते हैं। ये कौन है, कॉमन है, ये तो नहीं होगा ना, अभी छोड़ते निकल जाइए। लो है, लो, ये लो कौन है, 1 नंबर पिन, मतलब 3 पिन कनेक्ट हो चुकी हैं, सिर्फ 1 पिन बचा हुआ है इसमें नीचे वाले में, जो कि कंप्रेसर का है। तो कंप्रेसर वाला आउटपुट कहाँ जाएगा, थर्मोस्टेट पे जाएगा। तो इधर थोड़ा करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास एक तार है जिसके जरिए से हम इसको थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट पिन कर सकते हैं, और यहाँ पे ये कंप्रेसर के 4 नंबर पिन पे यहाँ पे लगा देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम जो ये दूसरा पिन है, इसका पॉइंट है, इससे आउटपुट करके कहाँ जाएगा, ये कंप्रेसर पे जाएगा ना। तो कंप्रेसर को चलाने के लिए अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे हमारा जो मेन पॉइंट है, जो बताना मकसद है, वो ये है कि रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर को रिले में कैसे कनेक्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग, और पहले तो कर ही चुके हैं ना वो सिंगल कैपेसिटर के साथ। तो ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है और ये रनिंग कैपेसिटर है।
इसमें पिनें हमारी होती हैं वोल्टेज रिले में, 1 नंबर पिन, 4 नंबर पिन, 5 नंबर और 2 नंबर। तो जो हमारा स्टार्टिंग का एकदम आसान है, ध्यान से समझिए, एकदम आसान है। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर 1 नंबर 4 नंबर पे कनेक्ट कर देना है। ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है। तो 1 नंबर पे कर देते हैं और 4 नंबर पे कर देते हैं, हो गया स्टार्टिंग का काम। रनिंग को कहाँ से करते हैं? 2 नंबर 4 नंबर पे बस कर दीजिए, सिंपल है, एकदम सिंपल। लाइए, चलिए ये कैपेसिटर कहाँ जोड़ेंगे बताइए आप लोग, कहाँ जोड़ेंगे? 2 नंबर में और 4 नंबर में। कोई भी ताकत जोड़ सकते हैं ना? हाँ। चलिए 2 पे जोड़ दिए और 4 पे जोड़ दिए, हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा रनिंग वाला तार है, कॉमन है, स्टार्टिंग है कंप्रेसर का, ये कहाँ जाएगा? तो ये स्टार्टिंग जो तार होता है कहाँ जाता है? यहाँ 2 नंबर पिन पे। आपने डायग्राम बनाया है, जानते हैं ना? 2 ही जाएगा ना। अब इसमें जो कॉमन का होता है, ये रेड कॉमन है ना, तो ये 5 नंबर पे जाता है, तो 5 नंबर पे जोड़ देते हैं इसको। और ये जो रनिंग का है ब्लू वाला, ये कहाँ जाता है? 4 नंबर। चलिए 4 नंबर पे जोड़ देते हैं इसको। 4 नंबर पे कनेक्ट हो गया क्लियर, इतना हो गया। अब तो सिर्फ यही, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 4 नंबर पिन पे फेज की सप्लाई चली जाएगी और 5 नंबर पे न्यूट्रल की। हाँ, यदि आप इसको जो न्यूट्रल है ये अगर आप 4 नंबर पिन कर देते हैं और फेज को 5 नंबर पे, तब भी बात वही होगी। एसी करंट में न्यूट्रल फेज नहीं देखा जाता है, वो चलेगा सिस्टम हमारा। तो हमारी मर्जी, हम कहीं से इन कर सकते हैं, रूल है कि 5 नंबर पे न्यूट्रल इन करिए और 4 नंबर पे फेज। ओके, अब यहाँ पे हम इन करते हैं, तो इन कहाँ से करना है? हमने थर्मोस्टेट, यहाँ पे हम छोड़ा था वायरिंग को। अब ये वाला पॉइंट देखिए अलग है, सेक्शन ये अलग हो गया, सेक्शन ये सेक्शन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक तार जोड़ेंगे थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट से, और यहाँ से आउट ला करके, ये हमारा फेज आ रहा है, तो फेज को ला करके इन कर देंगे 4 नंबर पिन पे। और उसके बाद न्यूट्रल हम लेके आते हैं। फेज का काम तो ख़त्म ही हो गया। अब न्यूट्रल देना है सबको, कंप्रेसर में चलने लगेगा, स्विंग मोटर को मिलेगा और फैन मोटर को मिलेगा, चलने लगेगा। तो ये हमारा फैन मोटर कॉमन है। ये स्विंग मोटर का एक तार है, एक तार यहाँ पे है, हो गया 2 तार। हाँ, कैपेसिटर भी जोड़ना है ना। हाँ, यहाँ पे देखिए अभी फैन मोटर कैपेसिटर नहीं जोड़ा गया है, तो ये फैन मोटर का हमारा 2 तार बचा हुआ कैपेसिटर का। तो इसको हम यहाँ पे देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसके कैपेसिटर के एक पॉइंट पे इसको जोड़ देते हैं और एक पॉइंट पर इसको जोड़ देते हैं। चलिए कनेक्ट, फैन का हो गया, बस खत्म, उधर हो गया। ये न्यूट्रल देना है इसको, और ये कॉमन है ये, और एक ही इसका कॉमन है, ये वाला कॉमन है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस 2 ही 3 हो गया क्लियर। एक हमारा ये हमारा मेन है न्यूट्रल का ये वायर है, इसको हम जोड़ लेंगे आपस में तीनों को, एक तार के जरिए से इसको बांध लेंगे और एक ले जा किसी में खोस देंगे, हो जाएगा ना। तो तीनों अपना आपस में चारों कनेक्ट हो जाएंगे। तार कहाँ है अपना वाला, ये दीजिए ना। हाँ, ये पीसीबी वाला इसलिए जुगाड़ लगाया जा रहा है, वरना फिर क्या करते हैं, इसको काट के तार जोड़ देते हैं। चलिए, थिम्बल क्या होगा? अरे ये नहीं थिम्बल है, ये खोज देंगे, एक थिम्बल हो जाएगा सब। तो अच्छे से इसको बांध लेते हैं, क्योंकि एम्पियर ज़्यादा होता है यहाँ पे। क्लियर, ज्वाइंट कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है, लाइट ऑन कर लीजिए, उसका तो लाइट थोड़ा ऑन करिए, देखिए आ रहा है क्या, साफ आ रहा है वैसे। अब थोड़ा सा नज़दीक लिखाइए, नीचे लिखाइए, हाँ बस साफ, अब साफ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे न्यूट्रल इस वाले पॉइंट पे देना है ना, और न्यूट्रल का पॉइंट यहाँ पे जोड़ दिए। स्विंग मोटर को भी चला गया और फैन मोटर को भी चला गया, कंप्रेसर को अभी तक नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, इसी को डायरेक्टली वहीं खोस देंगे ना, तब चला जाएगा। चलिए खोस लेते हैं, कोई भी एक तार इसमें पॉइंट वाला जो है, कोई भी एक इसमें खोस लेते हैं। खोस लिए, ठीक है। इसको थोड़ा इधर साइड कर लेते हैं, बस। न्यूट्रल यहाँ पे चला आया, फेस यहाँ पे चला आया, बाकी जो कैपेसिटर जोड़ना था हमने जोड़ दिया है।
और सारा वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और अगर जिसको नहीं समझ में आया हो यहाँ पे तो रिवर्स जा करके पीछे से देख ले तो समझ में आ जाएगा। 60 क्या होगा, दोनों पॉइंट एक ही है ना? दोनों तो एक ही है, ये दोनों एक ही पॉइंट है ना? ठीक है, 5 नंबर पे हमने न्यूट्रल दे दिया। वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं ऑफ, बटन को अपने। लाइट है, कट गई, चलिए स्टार्ट करिए। ठीक है, ऑफ है। बोर्ड को यहाँ पे पहले लगा रुकिए, अभी वहाँ बंद है ना? ठीक है, अब इसको यहाँ लगा लेते हैं पहले। बोर्ड ये हमारे पास सप्लाई बोर्ड है और ये तार सही से लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है, बोर्ड में लाइट आ चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ वाली जो स्विच है यहाँ से बंद है, स्विच को पकड़ते हैं और इसको घुमाते हैं एक बार। तो यहाँ पे नाप लगी रहती है, नाप से घुमाते हैं, बट यहाँ प्लास का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो ये एक बार घुमा देखते हैं, फैन सिर्फ चलेगा। सिर्फ फैन चल रहा है ना, कंप्रेसर भी स्टार्ट नहीं हुआ है। थोड़ा एम्पियर दिखा दीजिए, एम्पियर देख लीजिए, अभी 0.4 एम्पियर ले रहा है। एक से भी कम है। हाँ, तो ये सिर्फ फैन चल रहा है, अभी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ है क्या? हाँ, तो यहाँ पे चल रहा है क्या, फैन से। एक बार और घुमाएंगे तो अब कंप्रेसर जो हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा और फैन की स्पीड लो हो जाएगी। चल रहा है ना, फैन की स्पीड कुछ डाउन हुआ कि नहीं है? एम्पियर देखिए, एम्पियर 6 एम्पियर ले रहा है, फर्स्ट क्लास। और इसमें गैस भी खुद ही अपनी है, क्योंकि बॉडी भी इसका 6 एम्पियर ही लिखा हुआ है। फिलहाल ये परफेक्ट तरीके से चल रहा है। और फिर घुमाते हैं इसको। अब ये कंप्रेसर लास्ट तक चलता ही रहेगा, फैन की स्पीड कम ज़्यादा होती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे फिर करते हैं, देखिए, ठीक है, कंप्रेसर चल ही रहा है। हाँ, अब लास्ट एक बार और करते हैं, बस हो जाए कंप्लीट, बस ख़त्म। ये हमारा फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा हो रही है और ये कंप्रेसर लगातार चलता ही रह रहा है। लेकिन फर्स्ट टाइम में क्या होगा, सिर्फ फ़ैन चलेगा, कंप्रेसर नहीं चलता है। तो ये आपको समझ में आ गया सही तरीके से, कोई डाउट नहीं ना है। और यहाँ पे किए क्या है, डबल कैपेसिटर के साथ, मतलब एक स्टार्टिंग एक रनिंग कैपेसिटर के साथ वायरिंग किया गया है। इस टाइम जो कैपेसिटर काम करा रहा है ये रनिंग कैपेसिटर कार्य करा रहा है। इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सही से, यहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर क्यों लगाया गया है और रनिंग क्यों लगाया गया, दो क्यों लगाया गया। इसलिए लगाया गया है कंप्रेसर की पावर, फिलहाल ये 1.5 टन की इसमें लगाने की जरूरत नहीं थी, 2 टन में ही लगता है, लेकिन समझाने के लिए लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसका पावर ज़्यादा है तो इसको स्टार्ट होने के लिए भी सप्लाई ज़्यादा चाहिए और चलने के लिए भी। तो ये कैपेसिटर जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है ना, ये इसको स्टार्टिंग कैपेसिटर भी और रनिंग कैपेसिटर दोनों मिलकर फिर इसके स्टार्टिंग वाले पे सप्लाई देते हैं कंप्रेसर को, जिससे कि कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। और जब ये 80 से 90% की स्पीड पकड़ लेता है, उसके बाद जो हमारा ये रिले है ना, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर को कट कर देता है, मतलब कि स्टार्टिंग कैपेसिटर सप्लाई ही हटा देता है और रनिंग वाले से देता रहता है और कंप्रेसर चलता रहता है, रनिंग से कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है ये अब बंद हो गया, ये बस 2 से 3 सेकंड या 1 सेकंड ये काम करता है। जैसे स्टार्ट हो जाता है वो 80-90% की स्पीड पकड़ लेता है तो तुरंत ये रिले इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को काम कराना बंद करा देता है। लेकिन किसी वजह से अगर ये रिले इसको कट नहीं करता है स्टार्टिंग कैपेसिटर को, तो स्टार्टिंग कैपेसिटर 1 मिनट चलते चलते वो फट जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा। इसको डायरेक्टली हम सप्लाई दे करके लगातार रन नहीं करा सकते, इसको बस 2-3 सेकंड के लिए सप्लाई देना होता है, इससे कोई स्टार्ट हो जाए उसके बाद फिर ये काम करना बंद कर देता है और रनिंग उसको लगातार चलाते रहता है। तो ये आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग अपने विंडो एसी की 6 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ CSR कनेक्शन कैसे करते हैं, मतलब CSR वायरिंग कैसे करते हैं, कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग कैसे लगाते हैं, 6 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ कैसे करते हैं विंडो एसी की कनेक्शन। बस दोस्तों आज के लिए इतना है।